जरा सोचिए, क्या हो अगर अपनी जिंदगी का नक्शा पूरी तरह से बदला जा सके, और वो भी उसी तरीके से जो विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और शाहरुख खान जैसे लोग अपनाते हैं। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं। जो बात अब मैं बताने वाला हूं वो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। और ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि एक न्यूरो साइंटिफिक सच्चाई है जिस पर दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स भरोसा करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कभी ऐसा लगा है कि अपनी जिंदगी जैसे ऑटो पायलट पर चल रही हो, कि सोमवार हो या शुक्रवार दिन लगभग एक जैसे ही गुजर रहे हैं, बिना किसी असली रोमांच के? जरा इस रूटीन को देखिए। सुबह उठना, फोन देखना, वही रास्ता, वही लोग, घर आकर स्क्रॉल करो, सो जाओ और फिर से वही। और फिर हम सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ नया क्यों नहीं हो रहा। ये एक जाना पहचाना पैटर्न है ना? तो बात ये है कि ये सिर्फ कोई आदत या रूटीन नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हमारे अंदर चल रहा है, जैसे कोई रोबोट जिसे एक ही काम बार बार करने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। हम भी बस कमांड्स फॉलो कर रहे हैं, बिना सोचे समझे। अब देखिए, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जो डिस्पेंजा के मुताबिक हमारा दिमाग एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, और इसका 95% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम चलाता है, जबकि सिर्फ 5%, जी हाँ, सिर्फ 5% हमारे सचेत मन यानी कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होता है। तो ये 95% का सबकॉन्शियस प्रोग्राम आखिर है क्या? वेल, ये हमारे विश्वासों, आदतों और इमोशनल रिएक्शंस का वो कलेक्शन है जो बचपन से बनता आया है। जैसे स्कूल में किसी ने कह दिया कि तुमसे मैथ्स नहीं होगी, और आज भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस देखकर हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। 35 की उम्र तक तो यही प्रोग्राम हमारी पूरी जिंदगी को चला रहा होता है। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लड़ाई जिसे जीतना लगभग नामुमकिन लगता है। और अगर बदलाव लाने की कोशिश कर करके थक चुके हैं तो यकीन मानिए, इसमें कोई अकेला नहीं है। ज्यादातर लोग इसी लड़ाई से गुजरते हैं। मतलब एक तरफ हमारा छोटा सा 5% वाला कॉन्शियस माइंड है जो हर रोज पूरी ताकत से चिल्लाता है, मुझे हेल्थी बनना है, मुझे खुश रहना है। लेकिन सामने 95% का वो विशाल सबकॉन्शियस प्रोग्राम खड़ा होता है जो हमारी ऑटोमेटिक आदतों और गहरी मान्यताओं से बना है। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें हम पहले से ही हारने की स्थिति में होते हैं। मतलब सच तो ये है कि हम अपनी जिंदगी की गाड़ी में सिर्फ एक पैसेंजर हैं। ड्राइविंग सीट पर तो हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्राम बैठा है। हम उस नाव की तरह हैं जिसका कोई कंट्रोल नहीं और जो बस लहरों के साथ बह रही है। तो फिर करें क्या? क्या हार मान लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल लड़ने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में है। हल है लड़ना बंद करके सीधे उस प्रोग्राम को ही बदल देना जो हमारी जिंदगी चला रहा है। इस लड़ाई को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, लड़ना बंद करना और उस कोड को बदलना जो हमें कंट्रोल कर रहा है। कहते हैं ना, जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो उससे लड़ना नहीं, दोस्ती करनी चाहिए। तो अपने सबकॉन्शियस से लड़ने की बजाय उसे अपना दोस्त बनाना होगा। और इस रीप्रोग्रामिंग के ना दो बहुत सिंपल फेज हैं। पहला, एक मजबूत नींव तैयार करना जिसके बिना कोई भी बदलाव टिकेगा नहीं, और दूसरा, एक नए कोड के साथ दिमाग को हार्ड रीसेट करना, यानी पुरानी फाइल्स डिलीट और नई फाइल्स इंस्टॉल। तो पहला फेज है नींव डालना, और ये नींव दो सबसे शक्तिशाली चीजों से बनती है, एक अटूट विश्वास और एक गहरी सच्ची भावना। सच बताऊं, जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब इसे अपनी जिंदगी में लागू किया तो मैंने कमाल के परिणाम देखे। स्टेप 1 है अपनी कंडीशनिंग बदलना। कभी सोचा है कि हमारे विश्वास कहां से आते हैं? हमारा दिमाग उन बातों को सच मान लेता है जिन्हें वो बार बार सुनता है। तो बदलाव के लिए हमें सबसे पहले 100% यकीन करना होगा कि एक नई बेहतर सच्चाई मुमकिन है, बिना किसी शक के। और स्टेप 2 है उस बदलाव को महसूस करना। सिर्फ सोचना काफी नहीं है। दिमाग की भाषा विचार है, पर शरीर की भाषा है एहसास। अगर शरीर को लक्ष्य की भूख महसूस नहीं होती तो वो एक कदम भी नहीं उठाएगा। जैसे एक प्यासे इंसान को पानी की तलब होती है ना, वैसी ही तलब उस बदलाव के लिए महसूस करनी होगी। और इस बात को विराट कोहली के अनुभव से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। 2012 में एक खराब IPL सीजन के बाद उन्होंने कहा, मैं घर आया, शीशे में खुद को देखा और मुझे खुद से घिन आई। मैंने कहा, तू एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होकर ऐसा नहीं रह सकता। वो जो घिन और दर्द की गहरी फीलिंग थी ना, वही असली ट्रिगर थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो जब विश्वास और भावना की नींव तैयार हो जाती है
तब आता है दूसरा फेज, एक नया कोड लिखना। और ये नया कोड है सही सेल्फ टॉक। ये वो टूल है जो हमारे दिमाग को रीवायर करता है। तो करना क्या है? अपने पुराने नेगेटिव डायलॉग को नए पावरफुल एफर्मेशन से बदलना है। मैं आलसी हूं नहीं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं। मैं सुबह नहीं उठ सकता नहीं, मैं एक अर्ली राइजर हूं। और इसको सिर्फ सोचना नहीं है, इसको करना है। रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से कहना है, जब तक ये आपकी सच्चाई ना बन जाए। ये सोच सच में बहुत पावरफुल है। अपने बारे में मजाक में भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। हमारे शरीर को मजाक और हकीकत में फर्क नहीं पता। हमारे शब्द सिर्फ शब्द नहीं, वो एनर्जी है जो जादू की तरह काम करते हैं। इसीलिए तो इंग्लिश में शब्दों को स्पेलिंग कहते हैं, क्योंकि वे स्पेल्स यानी जादू करते हैं। अब इसका सबूत क्या है? क्या ये सब बातें क्या ये सच में काम करती हैं? चलिए वापस विराट कोहली के उस शानदार ट्रांसफॉर्मेशन पर चलते हैं, क्योंकि अगर वो कर सकते हैं तो ये दिखाता है कि ये तरीका किसी के लिए भी काम कर सकता है। अपने मानसिक और शारीरिक बदलाव से पहले 2012 तक विराट कोहली के नाम सिर्फ 8 इंटरनेशनल सेंचुरी थी। एक अच्छी संख्या पर महान नहीं। और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करने के बाद आज की तारीख तक उनके नाम कुल 81 सेंचुरी है। जब मैंने पहली बार ये सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आंकड़े झूठ नहीं बोलते। ये सिर्फ सुधार नहीं है, ये एक पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। उन्होंने क्या किया? कुछ अलग नहीं, उन्होंने अपना कोड बदला। उन्होंने खुद को एक फिट, फोकस्ड चैंपियन के रूप में देखा। उन्होंने उस सफलता को हकीकत की तरह महसूस किया और उनके शरीर ने बस उस नए कमांड को फॉलो किया जो मन में रजिस्टर हो गया था। शरीर ने बस वही कर दिखाया। तो आखिर में बस एक सवाल, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी का सोर्स कोड है। हम सब अपनी कहानी के लेखक हैं। तो सवाल ये है कि हम अपने लिए कौन सी कहानी, कौन सा प्रोग्राम लिख रहे हैं?